तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिक क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम अर्जुन सीरीज की तरह सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 12th क्लास है, उसमें हम चालक और कुचालक यानी कंडक्टर और इंसुलेटर से अभी तक जितने क्वेश्चन आए उन सभी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जो दोस्तों इसकी तैयारी कर रहे हैं कोई भी रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सभी को ये काम आएगी ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, BI का विस्तार क्या होता है? व्हाट इज द एक्सप्लेंस ऑफ BIL? BI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIL का फुल फॉर्म होता है हमारा बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो जो बेसिक इंसुलेशन लेवल चेक करने के लिए एक संस्था है उसको बोलते हैं BIL। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। ये हमारा टेक्निकल हेल्पर 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं? तो इंग्लिश में, व्हाट आर द एटम हैविंग लेस देन 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इसरो टेक्नीशियन के एग्जाम में आया था और टेक्निकल हेल्पर 2018 के एग्जाम में आया था। तो याद रखिएगा, जो कंडक्टर होते हैं, चालक कंडक्टर, उनके आउटर सेल में यानी आखिरी सेल में यदि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको बचे हुए हो तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। वैसे होता है हमारा इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं कुचालक। कंडक्टर को हम बोलते हैं चालक, जिसके उसके आखिरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 8 है, तो उसको बोलते हैं हम कुचालक या इंसुलेटर। क्लियर है? अर्धचालक, जिसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। तो जिनके आखिरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर या अर्धचालक। तो आपको देखना है, तो इन्होंने बोला 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम, यानी 4 से लेस देन है, 4 से कम। तो 4 से कम यानी 1, 2, 3 कोई से बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। कंडक्टर यानी चालक। तो किसी की आखिरी कक्षा में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनको हम काय में रखते हैं? कंडक्टर में। जैसे अब उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। यदि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, आपको सभी को पता होगा, 11, ठीक है। या मैं कॉपर ले लेता हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। कितना है? 29। तो पहले घर में वो रखेंगे हमारा 2, दूसरे घर में कितने होते हैं? 8। ये इलेक्ट्रॉन को बांटने की विधि यदि आपको नहीं पता है तो हमारी वीडियो जाइएगा, उसमें पूरी वीडियो में हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है आपको सबको बताया गया है। चैनल पे जाकर आप देखिएगा। 2, 8, 18 कितने हो गए हमारे? पहले घर में 2 रहते, दूसरे घर में 8 रहते, तीसरे घर में 18। तो 2, 8, 10, 10 और 18, 28। कितने बचे? 1। तो जिसके आखिरी कक्षा में 1, 2, 3 बचते उसको काय में रखते हैं? कंडक्टर यानी चालक में। इसलिए कॉपर को काय में रखा गया? चालक में। तो आपको समझ में आएगा चालक क्या है, ये चालक। क्लियर है आपको? अगला हमारा क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? यानी एक वायर को, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जब वायर को एक लपेटते हैं तो उसकी लंबाई किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? इंसुलेटर पे, रेजिस्टेंस पे, कंडक्टर पे या हमारा उष्मारोधी पर? तो किस पे करती है? कंडक्टर पे। उसकी लंबाई किस पर डिपेंड करती है? हमारे कंडक्टर पे कि रजिस्टिविटी पे? किस पे करती है? रजिस्टिविटी पे। रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है हमारा किसी भी पदार्थ, यानी कौन सा पदार्थ का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। किस मटेरियल का जो रजिस्टिविटी उसे कहते हैं हम, जो किस पदार्थ का हमारा वायर बना हुआ है, यानी उसका ऊपर का जो मटेरियल है वो किस पर डिपेंड है। भाई लकड़ी की रजिस्टिविटी कम है ना, वैसे ही हम भाई और कर रबड़ की रजिस्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए किस पर डिपेंड करता है? हमारा रजिस्टिविटी पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत पर लपेटा गया वायर को, ठीक है। तो ये तो अपन ने अभी करा है, ये रिपीट हो गया है। DMR से एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? यानी कंडक्टर में, एक चालक में करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? तो किसके कारण होता है? सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन के करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो। क्लियर है सभी को? यदि इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? हमारी एम्पियर। क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले का साइंटिस्ट का नाम क्या था? आंद्रे मेरी एम्पियर। इसको किस मीटर से नापते हैं सर करंट को? तो अमीटर से। कौन से मीटर से? अमीटर। और अमीटर को हमेशा कौन काय में लगाते हैं हम? सीरीज में। ये इसका सिंबल है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक चालक का वह गुण जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज कंडक्टर ड्यू टू विच द करंट फ्लो थ्रू अ इट?
ऑर्डिनरी फैक्टर में एक क्वेश्चन आया था, यदि किसी में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, और जिसमें करंट अपोज हो रहा है उसको क्या करेंगे। तो मैं पूरा बताता हूँ। करंट को यदि रोक रहा है तो ये उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। यानी जो करंट को रोकता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। जो करंट को आसानी से जाना दे, जैसे रबड़ क्या होता है, रबड़ पे करंट नहीं लगता क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। पर एक कॉपर, एक लोहा, उसमें करंट आसानी से जा रहा है। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी में चालकता ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो क्लियर है आपको, कंडक्टिविटी के कारण ही उसमें क्या आता है? करंट। तो कंडक्टेंस क्या आएगा आंसर हमारा? कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संवाहक की प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। जो कंडक्टर होता है, जो तार होता है, जो कॉपर एल्यूमिनियम का हम तार यूज करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लंबाई पे। एरिया ऑफ द कंडक्टर नहीं, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर नहीं, द मटेरियल विच द कंडक्टर ऑफ में। मटेरियल किसका बना है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है उसकी प्रतिरोधकता। उसकी रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? किसी भी चालक की रजिस्टिविटी वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी वो किस मटेरियल का बना है, किस मटेरियल का बना है। तो भैया हम किस पे, जिस पदार्थ का संवाहक बना है यानी मटेरियल। क्योंकि आपने देखा होगा हम क्या यूज करते हैं? कॉपर यूज करते हैं। कॉपर की जो चालकता होती है वो किससे ज्यादा होती है? हमारे किससे ज्यादा होती है? तांबे की चालकता हमारे एल्यूमिनियम से। कॉपर की चालकता कितनी होती है? 90%। कितनी होती है? 90%। वही हमारी उसकी क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है? इसकी कितने परसेंट होती है? 60%। कितने परसेंट होती है? 60%। तो इसलिए कॉपर की गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? पदार्थ है, कौन सा मटेरियल का बना है। क्लियर है आपको, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, संवाहकता विक्रम होती है। कंडक्टिविटी इज द इनवर्स। कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं चालकता, इसका विक्रम क्या होता है? तो विक्रम का मतलब होता है उल्टा। चालकता का मतलब क्या होता है सर? तो जो करंट को आसानी से जाने दे उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या संवाहकता। कंडक्टिविटी जो करंट को आसानी से जाने दे। अब इसने बोला इनवर्स है ना, उल्टा कौन? जो करंट को जाने नहीं दे। तो करंट को जो जाने नहीं देता उस गुण को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये पहला ही ऑप्शन है। अगला है, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर का होना चाहिए। द कंडक्टर यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी। काय का यूज करना चाहिए अपने को? तो हम कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर क्यों? कॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसकी चालकता कितने परसेंट होती है हमारे? 90%। सर सिल्वर की चालकता होती है हमारी 98%। जो चांदी होती है उसकी चालकता कितनी होती है? 98%। पर महंगा होने के कारण हम उसको हाउस वायरिंग में यूज नहीं करते। क्लियर है? कॉपर का सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्योंकि कॉपर इज द मोस्ट कॉमनली यूज द कंडक्टर। बिकॉज कॉपर सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है? क्यों होता है भैया? उसकी कंडक्टिविटी, चालकता क्या है? ज्यादा। कितनी परसेंट होती है? तो सर 90% होती है। 90%, यानी हमने 100 करंट एम्पेयर करंट दिया तो वहां पर 90 पहुंच रहा है, तो ठीक है 10% इधर उधर हो रहा। पर हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं, 100 दे रहे तो कितना पहुंच रहा है उसके पास? 60। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 40 का लॉस हो रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम की चालकता अच्छी होती है। द फाइन वायर बनाया जा सकता है, इससे हम मेड इनटू फाइन वायर। इससे हम क्या बना सकते हैं? फाइन वायर। पतला से पतला वायर कॉपर से हम बना सकते हैं। सिल्वर से सस्ता होता है, चांदी से सस्ता होता है, सही बात है। चांदी से भी क्या होता है? ये सस्ता होता है कॉपर। द शरण, इसमें शरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। इट इज द हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। यानी कोरोजन का मतलब जो हमारा भाई वातावरण से, यानी जंग वंग नहीं लगता, वातावरण से लोहे में जंग लग जाता, तो ये भैया क्या होता है? वातावरण से भी उसके प्रति क्या करता है कि भैया यानी इफेक्ट नहीं करता ज़्यादा। तो ये सभी इसमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी यहाँ से उन लोगों